सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी जन सेवा क्लासेस में आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं पंचमा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद भाग 5। हम इसके पहले 1 से लेके 4 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार से ये आपका पंचमा पाठ पूर्णतः कंप्लीट, और इसके पश्चात और भी जो बचे कुचे हैं उनको भी जल्द से जल्द आपके इस यूट्यूब चैनल में जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसे चैनल को अधिक से अधिक ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में स्थान देंगे डालकर, ताकि अन्य लोग देखें तो जिनको ज़रूरत लगे वो इसे सब्सक्राइब करके अध्ययन करके उसका लाभ ले सकते हैं। यह चैनल ज़रूरतमंद बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रूप से तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है, और इसी उद्देश्य के साथ ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ लेकर अधिक से अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो जाएं, यही मेरी दिली इच्छा है। और इन इच्छाओं को आपको भी पूरा करना है। आप इसका अध्ययन करेंगे और परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख कर ही जाएं। परीक्षा उपयोगी बनाया गया है, मतलब परीक्षा में आने लायक ही है। इस परीक्षा परधन इच्छा, परीक्षा में दूसरे की इच्छा होती है कि वो क्या पूछ ले, इसलिए हमारा सभी कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी कड़ी में आज हम कक्षा 10वीं का पंचमा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद का भाग 5 का अध्ययन करते हैं। और ये शुरुआत के रूप में आपका ये 9वां और 10वां आपका ये अंतिम पाठ। इसके पश्चात एक और बच गया है कि जो पैटर्न बदला हुआ है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग में आजकल नए प्रश्न पूछे जाते हैं, अथवा करके उन प्रश्नों को एक वीडियो में मैं इसे प्रस्तुत कर दूंगा। मतलब आपका भाग 6 आज कल में अपलोड हो जाएगा। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता च का च ही परिकीर्तिता। यहाँ पर हम इसको शब्द का अर्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद करने का प्रयास करेंगे, जो पहले की तरह ही किया गया था। यहाँ पे हमारा प्रोक्तम कहा गया है दमः, दमः धन च, इसलिए दमः मिस होता है दमन, च मिस, और ही मिस होता है लज्जा, तपः मिस तपस्या का, किम क्या, लक्षणम लक्षण, प्रोक्तम कहा गया है, को किसे, दमाधंचा दमन, प्रकृतितः कहा गया है, क्षमा का क्षमा ही रहेगा, चा और का किसे, परा दूसरे के द्वारा, प्रोक्ता कहा गया है, का किसे, च और ही लज्जा परिकीर्तिता कहा गया है। यहाँ पे हमारा शब्द का अकॉर्डिंग शब्दार्थ बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सार्थक रूप से आगे पीछे करके हम इसका अनुवाद करते हैं। तपः तपस्या का, किम क्या, लक्षणम लक्षण, प्रोक्तम कहा गया है। तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है, को च और को किसे दमन कहा गया है, या दमन किसे कहा गया है, और दमन को किसे कहा गया है। यहाँ पे हमारा
दो एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। च और क्षमा का किसे परा दूसरे के द्वारा प्रोक्ता, दूसरे के द्वारा क्षमा या और दूसरे के द्वारा क्षमा किसे कहा गया है। हमें यही चीज़ ध्यान रखना है कि बाई मिस्टेक आगे पीछे करने से ही थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसे हम थोड़ा सा जमा लें कि दूसरे के द्वारा क्षमा किसे कहा गया है। और जितने बार च है वहाँ पे और का प्रयोग होगा। लज्जा, शर्म, हया जिसको बोला जाता है, का किसे कहा गया है। इस प्रकार से हमारा श्लोक का अनुवाद कंप्लीट होता है कि तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तपस्या का लक्षण क्या कहा गया है, को किसे च और दमः दमन परिकीर्तितः कहा गया है, और किसे या दमन किसे कहा गया है या फिर और किसे दमन कहा गया है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, दूसरों के च और दूसरे के द्वारा क्षमा किसे कहा गया है, और च और ही लज्जा का किसे परिकीर्तिता कहा गया है। इस प्रकार से यक्ष के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर युधिष्ठिर के द्वारा दिया जाता है कि तपः स्वधर्म वर्तित्वम, मनसो दमनम दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम, हीर कार्य निर्वर्तनम। यहाँ पे हम इसे विशेष रूप से देखेंगे कि तपः तपस्या का, स्वधर्म वर्तित्वम स्व अपने धर्म में, वर्तित्वम लगे रहना, अपने धर्म अर्थात कर्तव्य में लगे रहना, मनसो मन को वश में रखना, वश बोले तो नियंत्रण, वश में रखना, नियंत्रण में रखना ही दमनम दमः, मनसो मन को वश में करना ही दमनम दमन है। और क्षमा जो है द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना, एक समान सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है। और हीर कार्य निर्वर्तनम अर्थात यहाँ पे ही प्लस यहाँ पे और जुड़ जाएगा, शब्दों को तोड़ेंगे तो अकार्य निर्वर्तनम, न करने योग्य कार्य को निर्वर्तनम त्याग देना ही हमारा ही
ही। लज्जा है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा जो शब्द है उसका अर्थ बन चुका है। तो तपः स्वधर्मवर्तित्वम, हम इसका अनुवाद करेंगे। दमनम को हम नियंत्रण, यहाँ पे जो लिखा मैं नियंत्रण या वश में रखना। अपने धर्म, हम जो अनुवाद किए हैं शब्द के अकॉर्डिंग, शब्दार्थ बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको जमाते हुए जाएंगे। अपने कर्तव्य, अपने धर्म कर्तव्य में लगे रहना ही तपस्या है, और मनसो, मन को दमनम, वश में रखना या नियंत्रण करना ही दमः, दमन कहलाता है। मन को दमनम, वश में या नियंत्रण में रखना, वश में रखना या नियंत्रण रखना ही हमारा दमन है। सुख दुख लाभ हानि, सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखना ही क्षमा है, और एक हमारा न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। इस प्रकार से यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, तपस्या का लक्षण क्या कहा गया है। तो यहाँ पर अपने धर्म, स्वधर्मवर्तित्वम, अपने धर्म कर्तव्य में लगे रहना ही तपस्या है। को किसे, च और दमः दमन परिकृतः कहा गया है, और दमन किसे कहा गया है। तो मन को वश में रखना अर्थात उस मन को नियंत्रण में, काबू में रखने को ही दमन कहा गया है। क्षमा च का पूरा प्रोक्ता, और क्षमा दूसरों के द्वारा किसे कहा गया है। तो दूसरों के द्वारा सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव रखने को ही क्षमा कहा गया है। और का च परि च ही परिकृतता, और लज्जा किसे कहा गया है। तो न करने योग्य कार्य को जो त्याग देता है उसे हम लज्जा कहते हैं। मतलब जो काम करने के लायक है ही नहीं, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। इस प्रकार से हमारा श्लोक का अनुवाद कंप्लीट होता है, भाग 5। और इसके पश्चात एक और पार्ट लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द इसी का, जिसमें जो क्वेश्चन अथवा में आए हुए हैं उनको एक ही भाग में हल करके आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो आशा है आप सभी बच्चों को यह बिल्कुल पसंद आया होगा, और बिल्कुल इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्हाट्सएप स्टेटस में स्थान दे देंगे, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक यह आसानी से पहुंच सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, और आपके लिए यह परीक्षा में बिल्कुल आपके सेट में आए ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।